कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। आज मैं स्पेशली इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। पहला है हमारा कांजी, जो फर्दर 6 कांजी हैं लेसन 2 की, वो आज हम लिखेंगे, देखेंगे कैसे हम उन कांजीज को बनाएंगे। एंड सेकंड है हमारा जो रेंशू वाला चैप्टर, रेंशू वाली बुक थी, चैप्टर सेकंड जो मैंने आपको भी पढ़ाया था, आपको बताया था उसके आंसर्स क्या हैं। तो लास्ट में एक एक्सरसाइज और बच रही है, तो उसके आंसर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आई होप शायद आपने उसमें मिस्टेक की हो, तो इसलिए मैं आपको वो भी अच्छे से क्लियर करूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं इस अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन आपसे जाते थे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोज़ लाते रहूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले इसका स्टॉक ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले इची एंड देन नी एंड देन सान, शी, गो, रोकू, नाना एंड देन हाची। तो यानी कि 8 स्टॉक्स में इसके स्टॉक ऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं, राइट। मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ। ये है इची, नी, सान, शी, गो, रोकू, नाना एंड देन हाची। तो बहुत सिंपल है, आप बहुत सिंपल तरीके से इस कांजी को बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कांजी गोल्ड और मनी के लिए क्यों यूज़ की, और एक वर्ड और होता है मेटल, धातु कोई, इन सब के लिए यही कांजी क्यों यूज़ की गई। तो मैं आपको यहाँ पर 2 इमेज बता रहा हूँ। जो मेरी इमेज है वो मैं इस तरीके से मान के चल रहा हूँ कि आप ये मान लीजिए गोल्ड यानी कि सोना और आपका जो पैसा होता है वो क्या हम कभी खुले में छोड़ते हैं? नहीं। तो ये जो शेप है कुछ ये झोपड़ी की टाइप की शेप है, राइट, छत टाइप की शेप है। हम हमेशा अपने पैसे को, या हम अपने हमेशा जो जेवर होते हैं, हमारी ज्वेलरी होती है, उसको हम हमेशा किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर वो सेफ़ हो। और सेफ्टी के मामले में घर या बैंक या कुछ भी हो सकती है। कुल मिलाकर के जहाँ पर कोई ऊपर छत हो उसके नीचे हम कह सकते हैं लाइक ये एक अलमीरा टाइप है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि तो क्या कुछ अलमीरा इस टाइप से नहीं होती। एक एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाऊं। ये आपकी छत हो गई और छत के अंदर कमरे में हमने ये अलमीरा बना रखी है, राइट। तो इसके अंदर अलमीरा के अंदर बॉक्सेस हैं, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, छोटी सी अलमीरा जो है। तो हमने यहाँ पर पैसे रख दिए, यहाँ पर हमने अपने जो है ज्वेलरी वगैरह रख दी। तो इस टाइप से आप सोच सकते हो कि एक अलमीरा है एक छत के नीचे, वहाँ पर हमने उसके अंदर पैसे रख रखे हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ इमेज बना करके ये कांजी याद रखी है, ठीक है। बाकी बहुत सारे और भी तरीके हैं कि आप एक पहाड़ सा बना दो, पहाड़ के नीचे ज़मीन में सोना निकला, मिलते हैं ना कई बार, जब क्योंकि सोना वगैरह जितने भी हैं, गोल्ड वगैरह, वो सब आपको ज़मीन से निकलते हैं। तो आप वैसी इमेजिनेशन भी बना सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे सिंपल इमेजिनेशन आप ये बना सकते हो कि आप अपने पैसे को और अपने ज्वेलरी को आप सेफ एक घर के अंदर किसी अलमीरा में रखोगे, राइट। तो यही मैंने एक इमेजिनेशन बना करके इसको इस तरीके से बनाया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वो तरीका कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई होप। के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट कांजी जो है वो अर्थ की कांजी है, सूची। तो अर्थ के लिए, लैंड के लिए आप ये वाली कांजी लगाओगे, लैंड लिख सकते हैं इसमें हम। तो जैसे फॉर एग्जांपल इची, नी एंड देन सान। इसके 3 जो स्टॉक ऑर्डर है, सबसे पहले 1 देन 2 एंड देन 3। मैं दोबारा से बना के बता रहा हूँ, इची, नी एंड देन सान। अब ये कांजी क्यों बनाई गई होगी? अर्थ के लिए, लैंड के लिए कांजी क्यों बनाई गई है? तो उसका रीज़न आप सिंपली ये समझ सकते हैं। ज़मीन पे ना, ज़मीन से कोई भी फ्लावर, कोई भी प्लांट, जो छोटा सा पौधा होता है वो ज़मीन से निकलता है, राइट। तो इसको हमने कुछ ऐसे ही सोचा कि भाई सपोज़ मान लेते कि ज़मीन से कोई पौधा निकल रहा है, तो वही हमने बनाया यहाँ पे, इची, नी एंड देन सान। ये वाली चीज़ हो गई, और इस वाली चीज़ को हमने थोड़ा सा ये बिल्कुल स्ट्रेट ही कर दिया है, राइट। तो इस तरीके से हम ज़मीन की कांजी बना सकते हैं। सूची एंड दो, इसकी 2 रीडिंग है, सूची एंड दो। कुनियोमी उनियोमी मैंने ऊपर लिखा है, काने और कीन, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ओके। अब बात करते हैं हम चाइल्ड की। चाइल्ड की कांजी क्या सोच के बनाई गई होगी? वैसे तो बहुत ईजी है, आपको याद करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे 7 की तरह मैथमेटिकली जो हम 7 बनाते हैं ना इस तरीके से, उसमें बस ऐसे करके आपको ये कर देना है। स्टॉक ऑर्डर देख लेते हैं, इची, नी एंड देन सान। ये स्टॉक ऑर्डर है, 3 स्टॉक ऑर्डर में कंप्लीट हो जाती है कांजी, इची, नी एंड देन सान। अब बात आती है क्या इमेज ली गई होगी। तो सबसे पहला मैंने आपको तरीका बताया कि मैथमेटिकली 7 जो होता है उसको लिख करके हल्का सा ये हुक टाइप बना करके आपको स्ट्रेट कर देना, ये बन जाती है कांजी। बट फिर भी अगर आपको याद रखना है तो आप ये सोचिए, बच्चे के लिए कांजी, चाइल्ड की, एक बच्चे की कांजी है।
तो बच्चा छोटा जो होता है वो क्या होता है, वो यूजुअली घुटनों पे बैठा होता है। तो हम कुछ ऐसी इमेजिनेशन मान लेते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो प्लीज़ हंसना मत। एक बच्चा है छोटा सा, ये अपने घुटनों पर कुछ इस टाइप से बैठा हुआ है मुड़ करके, राइट, और ये उसके हाथ हैं, राइट। तो आप कह सकते हो ये कि ये उसका जो बैंड वाला पोर्शन है घुटने पे बैठा है, तो कुछ उसकी इमेजिनेशन लेकर के इन्होंने ये बनाई होगी कांजी। तो ये मैंने अपने हिसाब से इसको याद रखने के पर्पज़ से इसको इस तरीके से सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा है, ये उसका हेड हो गया, वो बैठा हुआ है, और ये उसकी बैक हो गई, ये उसके आगे पैर जो उसने मोड़ रखे हैं, राइट, कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो, और ये उसके हाथ हो गए। तो इस तरीके से आप इजीली इसको याद रख सकते हो, राइट। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इची, नी एंड देन सान। ये 3 स्ट्रोक ऑर्डर में ये कांजी भी कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। फोर्थ कांजी जो है वो एक वुमेन की कांजी है। फीमेल की कांजी के लिए भी हम ये वर्ड के लिए भी हम ये कांजी यूज़ करते हैं। इसकी कोनियोमी ओन्ना है एंड ओनियोमी जो है, तो ओन्ना नो हितो को वुमेन बोलते हैं, ठीक है। एंड जो से ये हम आगे पढ़ेंगे, और जो का यूज़ कहाँ होता है, दोनों का यूज़ होता है, तो आपको दोनों ही पढ़ने की ज़रूरत है। फिर आते हैं फिफ्थ आपकी गाकू की कांजी और मनाबू की कांजी। चलिए इसके बारे में बाद में बताते हैं, पहले हम ये देखते हैं इसके स्टॉक ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले जब आप ओन्ना की कांजी बनाओगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट में ही आना चाहिए, थोड़ा सा स्लाइटली हल्का सा झुका होकर के, बैंड होकर के। तो इची, देन फिर नी एंड देन सान। 3 स्टॉक ऑर्डर में ये कांजी बनेगी ओन्ना की, इची, नी एंड देन सान। समझ में आ रही है बिल्कुल चीज़, एकदम ये चीज़ स्ट्रेट रहनी चाहिए बिल्कुल, इची, नी एंड देन सान। अब बात करें हम इसकी इमेजिनेशन की, क्या सोच के इसकी इमेजिनेशन बनाई होगी, तो इसका देखो वैसे तो ये बहुत इजी कांजी है, इसकी मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं कि मैं इसकी इमेज बनाऊँ, बट आप फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई लाइक एक स्टैंड टाइप समझ सकते हो, जिसकी कई बार हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे कोई स्टैंड होता है ना इस तरीके से, और वो नीचे इस टाइप से लगा होता है, लाइक मतलब ये चीज़ आप थोड़ी याद रख सकते हो अपने लिए। स्टैंड लगा करके यहाँ पे कुछ उनकी डेकोरेशन के लिए वो कुछ भी चीज़ अपनी यहाँ पे रख लेते हैं, कुछ इस टाइप से। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो स्टोरी वे में कि इस पूरी टेबल का जो लोड होता है, जो वेट होता है, वो इन 2 पोल पे ही होता है, नीचे जो उसका स्टैंड होता है उसके ऊपर ही, राइट। तो इसी तरीके से एक जो औरत होती है, एक जो लेडी होती है, उसके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप इस तरीके से कुछ समझ सकते हो, राइट। तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की, और एंड देन ये जो पूरा हिस्सा है जो मैंने टेबल से कंपैरिजन करा है, ये उसी का एक आप साइन मान सकते हो। और नीचे पूरी आपने एक औरत बना दी, लाइक इस तरीके से कांजी के वे में। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैं आपको जो इमेजिनेशन जो आपकी बता रहा हूँ ना, बहुत फ़नी बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा, कि आपको भी हंसी आ रही होगी कि क्या बता रहे हैं पता नहीं, बट ये सच बता रहा हूँ। ये जो फ़नी टाइप की चीज़ें होती हैं ना, यही आपको कांजी को याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, वरना आप इनके रट्टे मार के थक जाओगे। आप प्रैक्टिस करोगे 4 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, एंड फाइनली आप जब इसको भूल जाओगे तो आप फिर अब इसे गिव अप ही कर दोगे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप इसे सीखें, लेकिन तरीका अच्छा होना चाहिए, तरीका बढ़िया होना चाहिए कि आप कुछ करना कैसे। देन इसके बाद हम चलते हैं मानाबू। अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, अगर आप बिगिनर्स हैं, जो भी नए लोग आके देख रहे हैं मेरी वीडियो को, उन सब के लिए बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कांची में आप ज़रूर देख लेना, माना के बाद में एक डैश आ रहा है, देन उसके बाद बू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मानाबू वर्ड लिखोगे, मानाबू का मतलब होता है सेल्फ लर्निंग, राइट। तो मानाबू जब आप लिखोगे तो उस केस में माना के लिए सिर्फ ये कांजी आएगी, बू आपको लिखना पड़ेगा, यानी इस कांजी के पीछे आपको बू लिखना पड़ेगा। अगर आप पूरे मानाबू के लिए लिख दो कांजी तो दैट इज़ रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ख़ास तौर पे ध्यान रखना, राइट। अब ये कांजी बनेगी कैसे, तो इची, नी, सान, शी, गो, रोकू, नाना एंड देन हाची। इसमें 8 स्टॉक ऑर्डर्स के रहेंगे। बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपको चाइल्ड की कांजी बताई थी ना पीछे, को और शी की। तो आप ये मान लीजिए ये एक स्कूल की छत है। अब ऐसे स्टडी की कांजी है, गाक को स्कूल के लिए यूज़ करते हैं हम। तो स्टडी कहाँ पर हो सकती है, किसी छत के नीचे बैठ के हो सकती है। तो ये हमने एक रूफ़ बना ली इस तरीके से, और इसके नीचे कौन पढ़ रहा है, वही छोटा सा बच्चा जिसकी हमने कांजी भी पीछे बनाई थी, राइट। वही घुटने पर बैठा हुआ बच्चा, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है स्कूल टाइम तक जाते जाते, तो है तो बच्चा, तो उसके सेंस में हमने इसको वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, राइट। तो ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। याद रखने के पर्पज़ से मैं आपको ये चीज़ हिंट दे रहा हूँ इस तरीके से, ताकि आप उसे याद कर पाओ अच्छे से। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। स्टॉक ऑर्डर्स का ध्यान रखें। सबसे पहले इची, नी, सान, शी, गो,
रोकू नाना हाची, इस तरीके से बनेंगे। लास्ट इसके बाद आपकी लीप की कांजी, बर्थ की कांजी। तो ये बनती कैसे, हम इसकी स्टॉक ऑर्डर देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुनियों में इसकी इक्यूरू है, इक्कीरू एंड उमारेरू। ठीक है, उमारेरू बर्थ होता है, इक्कीरू का भी सेंस ये है सेई। ठीक है, तो ये दोनों केस यूज़ होते हैं, तो आप इसको याद करना। और फिर से अगेन मैं कहता हूँ, इक्कीरू में सिर्फ ई के लिए ये वाली कांजी बनेगी, उमारेरू में ऊ के लिए सिर्फ ये वाली कांजी बनेगी। सो प्लीज़ ध्यान रखना इन सब चीज़ों की तरफ। इसकी स्ट्रोक ऑर्डर है इची नी सान शी गो। फिर से बताता हूँ, इची नी सान शी एंड देन गो, इची नी सान शी एंड देन गो। इसको अभी हमने एक पीछे अर्थ की कांजी पढ़ी थी ना, ग्राउंड की कांजी पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने सिंपली ये कांजी इस तरीके से बनाई थी, राइट। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर वो मैंने बताया था कि छोटे से प्लांट पौधा निकलता है ज़मीन से, राइट। ठीक था वो, उस कांजी को याद करने की। इस कांजी को भी हम कुछ इसी तरीके से याद कर सकते हैं। पौधा अगर ज़मीन से निकला तो इंसान भी तो ज़मीन पे ही उसका अस्तित्व है, वो भी ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। तो अब इस तरीके से ज़मीन में परतें होती हैं, कई सारी लेयर्स होती हैं, तो वही लैंड, देन उसके बाद 2 लेयर्स, एंड देन उसके बाद ये एक पर्सन जो जिसको जन्म मिला, जो जिंदा है, जो जीवित है। तो राइट, इस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं, जस्ट फॉर रिमेंबर पर्पज़ कि हम इस कांजी को इस तरीके से बनाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आज 2 टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो दूसरा टॉपिक जो था वो रेंशू बुक का था, पेज नंबर 21। तो पेज नंबर 21 पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आपको 4 क्वेश्चन थे आपको प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। तो इसमें से जो मुझे लगा कि जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है या पर जहाँ पर आप गलती कर सकते हो, वो मुझे 6 नंबर का क्वेश्चन लगा। तो मैं इसके आंसर बता रहा हूँ, करेक्ट क्या होंगे वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर गलत हो तो सही कर लीजिएगा। क्यों होगा वही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले है कोरेवा डैश दिस का, पीछे आता है हाई शिनबुन दिस। अब यहाँ पर शिनबुन मैंने क्यों लिखा बीच में, क्योंकि इसमें पूछा ही ये गया था, उसका जवाब देखिए हाई शिनबुन दिस। अगर मैं यहाँ पे लगाता कोरेवा नान दिस का, अगर मैं किसी से ये पूछूं कि भाई ये चीज़ क्या है, तो वो डायरेक्ट मुझे चीज़ का नाम बताएगा, ना कि ये बोलेगा हाँ पेपर है, हाँ अखबार है। तो इसीलिए आपने अगर यहाँ पे नान लगाया तो वो गलत है, वहाँ शिनबुन आएगा, राइट। तो इस चीज़ को देख लेना, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को पहले ही पूछ लिया तभी उसने जवाब हाँ दिया है, हाई शिनबुन दिस। ओके, फिर उसके बाद है सेकंड सोरेवा नान दिस का। तो यहाँ पर उसने तेरहोन कार्ड यानी टेलीफोन कार्ड एक कुछ बताया है, तेरहोन कार्ड ओ दिस। तो तेरहोन कार्ड उसने डायरेक्ट बोला, इट मीन्स वो पूछ रहा है वो चीज़ क्या है, उसको जो स्पीकर है उसको खुद को नहीं पता है। तो लिसनर ने बताया तेरहोन कार्ड ओ दिस, राइट। थर्ड है सोरेवा नान नो तेपो दिस का, तो कांगकोकुगो नो तेपो दिस। तो ये भी आप देख सकते हैं, कांगकोकुगो कोई लैंग्वेज है किसी कंट्री की, तो कांगकोकुगो नो तेपो दिस, तो उसके लिए हमने नान नो तेपो दिस का पूछा है। एंड लास्ट है कोरेवा दारे नो एनपित्सु दिस का, तो करीना किमुरा सान नो एनपित्सु दिस। ओके, तो ये था करेक्ट आंसर। तो अगर आपने ऐसा लिखा है तो बिल्कुल सही है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके वो क्वेरीज सॉल्व करवा सकते हैं। तो इसके अलावा जो इससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं, यानी कि जो ये चैप्टर मैंने रेंशू करवाई थी, इस रेंशू के आंसर वाली जो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।